इसको बैठा लो, जीवन में काम आएगी। अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। प्रभु को सिर्फ अपनापन चाहिए, सिर्फ अनन्यता। किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। किसी भी अड़चन को तैयार रहो। ये काल क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, सब के सब मर सकते हो। अभी यही खंभा टूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब मर जाओ। कहां जाओगे? जहां ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे निकुंज में चले गए। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु के शरण में है। चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो, सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है। जैसे चाहे वैसे। माया के पास केवल प्रलोभन है, ये सुख में बांधती है। सुख का प्रलोभन अच्छे से सजा के पेश करके देना, साधक को भ्रष्ट करना, ये इसका स्वभाव है माया का। माया किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी शरीर का नाम नहीं। काहे को बोझा लादे हुए है अहंकार का। मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। अरे अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में दे दे और कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण कर, बड़ा भला हो जाएगा। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जितना भला है वो सब भगवान के भजन में है। अगर भजन नहीं किया तो भला नहीं हो सकता। काहे को बोझा लादे है चिंता का, अब आगे क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन रचे हैं। बिल्कुल विश्वास करो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। क्या चिंता करनी? चिंतन करो। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बेट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। शरणागति, शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न को। ये अभी आनंद, अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज को सुना। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए। शरणागति केवल स्वीकार कर। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं। राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो बोल मतलब क्या था शरणागति का, भगवान के भजन का? जब ये सब हो गया, अभी समझ नहीं पाए। विश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चय हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निस्सुक और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा।
तुम्हारी ये चिंता, भय, शोक, दुख ये तभी भागेंगे जैसे जैसे श्यामाजू का चिंतन करोगे, जैसे जैसे परमार्थ में आगे कदम बढ़ाओगे, तुम निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। उदासीन जग में रहे, उदासीन कहते हैं ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु, सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं।